शांति। आज 14 अप्रैल 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 14th April 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 15 मार्च 1999। 15 मार्च 1999 इज द रिवाइज डेट। आज की मुरली लैंडमार्क मुरली कहेंगे हम। संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत फरिश्ता, उसके लिए बाबा ने शुरुआत से एक टेस्ट बताई है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा भविष्य में क्या पद मिलेगा। बाबा की मुरली दर्पण है, दर्पण में चेक करना चाहिए। जैसे बाबा साकार मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि नारद को कहा कि पहले दर्पण में अपना चेहरा देखो, क्योंकि नारद श्री लक्ष्मी को वरना चाहते थे। तो बाबा ने हमको दर्पण दिया है, वो है मुरली। मुरली में बाबा या तो राजा या तो प्रजा, इसके ऊपर ही कहता है। बाकी सब अपने आप अपने स्थान पर ड्रामा प्लान अनुसार पहुंचते हैं। या तो आप राजा है या प्रजा है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं सिखाता हूँ। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बनना तो सभी राजा चाहते हैं लेकिन प्रजा बन जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं सबको नंबर 1 बनाना चाहता हूँ और वैसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी नंबर 1 बनने के बजाय नंबर वार बन जाते हैं। तो राजा के बजाय प्रजा, नंबर 1 के बजाय नंबर वार क्यों बनते हैं? तो इसका आधार है जो भगवत गीता भी कहती है कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन वो वर्ण बने हैं गुण और कर्म के आधार पर। बाबा ने इसका उत्तर दिया है कि संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग पर हर बच्चे को और समय को वरदान प्राप्त है। पढ़ाने वाला एक है शिव बाबा, ज्ञान का सागर पतित पावन। पढ़ाता भी सबको एक जैसा है, किसी को फेवर नहीं करता है। समय को भी वरदान है। मुरली भी एक ही है। दादी भी वही मुरली पढ़ती है जो आज आने वाला बाबा का बच्चा पढ़ता है। लौकिक में ऐसे नहीं होता है कि स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, हाई स्कूल की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है, यूनिवर्सिटी की अलग होती है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई एक ही है, वो है मुरली। भले अलग अलग भाषाओं में मुरली का ट्रांसलेशन हुआ है, फिर भी पढ़ाने वाला एक, समय को वरदान। फिर भी नंबर क्यों बन जाते हैं? तो देने वाला तो दाता है और देता है छप्पर फाड़ के, लेने में नंबर बन जाते हैं।
बाबा ने मुरलियों में बताया है कि आप राजा बनोगे या प्रजा, उसका एक टेस्ट है और वो शब्द है स्वराज्य अधिकारी। आज बाबा ने शुरुआती मुरली से ऐसे की है कि राज दुलारे और परमात्मा प्यारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार या प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी नंबर है। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, हर माँ बाप को उनका बच्चा राजा बच्चा लगता है। ऐसे बाबा को भी लगता है, लेकिन लिटरली बाबा राजा बच्चा बनाना चाहता है, लेकिन सभी बनते नहीं है। इसका कारण है, बाबा ने कहा अपने को चेक करना है तो चेक करो कि मैं स्वराज्य अधिकारी कितना हो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना भविष्य में राज्य अधिकार प्राप्त होगा, और उसमें भी सदा काल के स्वराज्य अधिकारी या कभी कभी वाले। आज डबल फॉरेनर्स के दो शब्द बाबा ने याद दिलाए हैं। डबल फॉरेनर्स या विदेश के भाई बहने, दो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम एंड समथिंग। माना सम टाइम मतलब कभी कभी, और समथिंग माना कुछ कुछ। तो कभी कभी कुछ कुछ बातें होती है जिसके वजह से वो कहते हैं कि हम सदा काल के स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो इसकी गहराई में जाना चाहिए। इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे उतनी श्रेष्ठ अवस्था बनते जाएगी। शास्त्रों में मन को पूरी पावर देके रखी है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। शास्त्रों में या आजकल के सो कॉल्ड ट्रेनर्स, जिनको माइंड ट्रेनर कहते हैं, वो भी मन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। बाबा ने कौन कौन सी कहावतें बताई है, तो बाबा ने बताया मन जीते जगत जीत। माना जिसने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। दूसरी बाबा ने कहा, जो शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। माना मन जो है वो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन भी मन में उत्पन्न होता है और मोक्ष भी मन की अवस्था है। आप सोचो कि आप बंधन में है तो आप बंधन में है, आप सोचो कि आप मुक्त है तो आप मुक्त है। मन, जिसके बारे में बाबा ने इतनी सारी बातें हमको बताई हुई है, आज भी बाबा ने इनडायरेक्टली इसके बारे में टच किया है कि सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य खंडित करता है। सतयुग में हम सब जानते हैं कि अटल अखंड और निर्विघ्न राज्य होगा, खंडित नहीं रहेगा। माना कभी कभी के राजा नहीं, सदा काल के कोई आपकी राजाई को हराने के लिए नहीं आएगा। अटल अखंड होगा, लेकिन उसका आधार है अभी का सदा काल का स्वराज्य। और वो कब जाता है, तो बाबा ने कहा व्यर्थ सोचना बोलना समय गवाना। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में बताया था 1996 में कि व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ में निगेटिव भी आ जाता है, व्यर्थ ही अपवित्रता है। अभी बाबा ने क्या बताया, बहुत गुह्य बात बताई कि वायुमंडल में और संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। अभी वायुमंडल में संस्कार कैसे इमर्ज होते हैं, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए हर एक को। वायुमंडल में व्यर्थ के संस्कार कैसे इमर्ज होते हैं। अभी जो भी एग्जाम्पल लेंगे, किसी सेंटर पर 100 स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी वो 100 स्टूडेंट सेंटर पर आकर चिंतन क्या चल रहे हैं,
बाबा का महावाक्य है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति में कौन सी बातें हैं? वृत्ति से वायुमंडल शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली भी बन सकता है, और वृत्ति से वायुमंडल अशुद्ध, कमजोर भी बन सकता है। अभी ये वायुमंडल उत्पन्न करने वाले हम हैं। तो ये कैसे होता है? तो इसका कारण है, संगठन में जो भी बातें आती है ड्रामा प्लान अनुसार, उसके ऊपर चिंतन करना और उसका वर्णन करना, इससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। एक प्रकार का पोल्यूशन है ये। जैसे लौकिक में आपने देखा होगा, रास्ते पर जब गाड़ियां चलती है तो जो पुरानी गाड़ियां होती है जिनका मेंटेनेंस ठीक नहीं है, वो गाड़ियां बहुत धुआं छोड़ती है और पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे ही होता है, ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इंजन खराब है, उसका ऑयलिंग ठीक हुआ नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। तो इन आत्माओं की दृष्टि दूसरों के अवगुणों के ऊपर जाएगी, अवगुणों के ऊपर चिंतन चलेगा और फिर अवगुणों का वर्णन करेंगे। बाबा ने यही बात आज मधुबन के 4 धाम, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल और पांडव भवन, इनको बताई है। अभी केवल इनके लिए नहीं, हम सब बाबा के बच्चों के लिए ये बातें हैं। मधुबन का प्रभाव तो पूरे विश्व के ऊपर बैठता है, तो उनकी बहुत जिम्मेवारी है। ऐसे ही हम सब भले स्थूल मधुबन से दूर है, लेकिन बाबा का बच्चा जहां पर भी है, मैं उसे मधुबन निवासी समझता हूँ। स्थूल मधुबन से दूर है, लेकिन बाबा का बच्चा जहां पर है वहां पर मधुबन है। मधुबन माना मधुरता और बन माना वैराग्य। जहां मधुरता और वैराग्य है, तपस्या है, वहां मधुबन है, और जहां तपस्या है वहां बाबा है। ये बात आज की मुरली में आई है। बाबा ने कहा माया कब वार करती है, तो कई मुरलियों में ये भाव आया है, जो आज के मुरली में भी आया है, कि किसी भी दुश्मन को खत्म कब कर दिया जाता है, जब उसे अकेला कर देते हैं। अकेला करने के बाद मारना बहुत इजी होता है। और माया को पता है कि जब तक ईश्वर के बच्चों के साथ स्वयं ईश्वर है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तो माया अपने दांवपेच लड़ाती है। माया को पता है कि इनकी विजय तभी होगी जब ये श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ होंगे। सफलता का आधार है श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना, ना कि कमजोर पड़ना। तो माया क्या करती है? सबसे पहला काम करती है, माया को पता है कि इनको पावर जो मिलती है वो संकल्पों से मिल रही है। जितने इनके संकल्प श्रेष्ठ, उनके उतना माया को हराना मुश्किल होता है। तो माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प क्रिएट करती है। तो व्यर्थ संकल्प जितने चलेंगे, उतना बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और कमजोर बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं कर सकती है। डिसीजन गलत हो जाएगा तो हार खा लेंगे, और फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, माना निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो माया के वार को समझना है। माया डाउट उत्पन्न करती है, और ये सब तब होता है जब हम निगेटिविटी को देखते हैं, चित्त के ऊपर रखते हैं, वर्णन करते हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। अभी जो वायुमंडल में बातें होती है, वही सबका चिंतन चल रहा है।
तो ये एक प्रकार का वायरस है, जैसे कोविड वायरस वायुमंडल में होता है। अभी हॉस्पिटल में कोविड वायरस था, पूरा प्रदूषित वायुमंडल है, वहाँ ज़्यादा रिस्क है। हम सब कोविड एपिडेमिक को क्रॉस कर चुके हैं। तो कोविड में इंस्ट्रक्शन जाते थे कि उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायरस ट्रांसमिशन जल्दी होता है। और वो किट पहनने को कहते थे कि ये किट पहनो, मास्क पहनो, ताकि अगर आए भी तो आप उसमें से बचे रहे। अभी ये प्रदूषित वायुमंडल बातों से बनता है, इसलिए बाबा ने आज समाधान दिया है कि अगर किसी का अवगुण दिखाई भी दे आपको, तो उसे चित्त पर नहीं रखो, उसे समा दो अंदर, उसका वर्णन नहीं करो। क्योंकि अगर आपने वर्णन किया तो आप उस वायरस को फैला रहे हैं, बीमारी को फैला रहे हैं, और फिर एक दूसरे को देख के वो वायुमंडल बन जाता है, और फिर वायुमंडल कमजोर हो जाता है। तो जो भी आत्मा आएगी उस वायुमंडल में, वो भी कमजोरी का अनुभव करेगी। तो ये सब कनेक्टेड बातें हैं, और ये हमको राजा की स्टेज से नीचे लेकर आती है। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन, जैसे भगवत गीता कहती है 6ठे अध्याय में, अर्जुन कहता है कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान है। 6 चैप्टर हमने सबने देखा है बहुत बार, इसलिए मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अर्जुन कहता है परमात्मा को कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमातिनी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। 34वां श्लोक है, 34th वर्स ऑफ 6 चैप्टर ऑफ भगवद गीता। और परमात्मा का जवाब है 35th वर्स ऑफ 6 चैप्टर, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, ये चंचल मन को तुम कंट्रोल कर सकते हो अभ्यास और वैराग्य से। अभी अभ्यास गलत चीजों का भी होता है, बार बार दूसरों को देखने का भी अभ्यास रहता है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमको कुछ लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है। हमारा काम है शुभ भावना और शुभ कामना रखना। तो ये भी अभ्यास है अवगुणों को देखने का। और जिन लोगों का ये अभ्यास है वो बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो वायरस को उठा रहे होते हैं, हर बात में वायरस को उठा रहे हैं। वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अपना इन्फेक्शन सब जगह पे फैलाते रहते हैं। तो अभ्यास श्रेष्ठ करना चाहिए। आज बाबा ने ब्रह्मा बाप का वो अभ्यास बताया कि ब्रह्मा बाबा रोज अपनी कचहरी लगाता था और मालिक बनकर अपने सीट पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सवाल पूछता था। उसमें सभी कर्मेंद्रिया, स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। हमको भी अभ्यास रोज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। आप कल्पना करो कि आप राजा के सिंहासन पर बैठे हैं, आपके राइट साइड में 5 मंत्री बैठे हैं, लेफ्ट साइड में 5 बैठे हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन बहुत बहुत श्रृंगारी रूप से बताया हुआ है। सभी संतों ने कहा है, महाराष्ट्र में तो है ही है इसका वर्णन, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यही वर्णन है। ये इंद्रिया मनुष्य को भगाती है और इनसे ही काम क्रोध लोभ उत्पन्न होता है। हमने ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा है, 62, 63, 62nd 63rd वर्स, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
सेकेंड चैप्टर 62nd एंड 63rd वर्स। विषयों का चिंतन करने से काम की उत्पत्ति होती है, और जहाँ काम है, कामात क्रोधो भी जायते, इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जहाँ स्मृति भ्रमित हो गई वहाँ बुद्धि का नाश हो जाता है, और जहाँ बुद्धि का नाश वहाँ सर्वनाश हो जाता है। ये पूरा चिंतन बताया हुआ है, ये चेन बताया है, सीक्वेंस बताया हुआ है, कैसे देखने के बाद पूरी ये चेन। तो आंखें, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, ये सब हमारे फाइल्स को एक्टिवेट करते। जो आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, वायुमंडल में और संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। अभी ये इमर्ज कैसे हो रहे हैं? ये इमर्ज हो रहे हैं जब आंखों से, कानों से, नाकों से, जीवा से। अभी आप पूछेंगे नाक से कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। जहाँ हम रहते विक्रोली में, जहाँ बाबा का कमरा है, अभी बाहर रास्ते पे वड़ा पाव की गाड़ी है, जहाँ बटाटा वड़ा, आलू वड़ा वो तलते रहते हैं, उसकी पूरी खुशबू अंदर आती है। तो जो भी योग करने बैठा है, अगर उसकी बटाटा वड़ा में आसक्ति है तो वो खुशबू जाते ही उसकी फाइल एक्टिवेट हो जाती है। तो नाक से भी बहुत सारी फाइल एक्टिवेट होती है, आंखों से सबसे ज्यादा होती है। अभी आम का सीजन है, आम देखते ही वृत्ति में जाएगा कि आम खाना चाहिए। आंखों ने देखा, फिर सभी इंद्रियां लाइन में खड़ी है, किसी से स्पर्श हुआ शरीर का तो भी सभी फाइल खुल सकते हैं। भट्टी में ये प्रश्न हमको पूछते हैं, कुमारों के अलग चैलेंजेस है, कुमारियों के अलग है, गृहस्थ में रहने वालों के अलग है। चेक करना चाहिए कि मेरे कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक वायरल मैसेज हुआ था उसके बारे में सुनाते हैं। आम के ऊपर से ही सुनाते हैं कि आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने आम को तोड़ा और मुख ने चखा, लेकिन तभी वहां का सिक्योरिटी वाला आया, उसने देखा और उसने डंडा मारा पीठ पे। अभी देखो, आंखों ने गलती की, आंखों ने गलती कही इसलिए पैर गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने चखा, और लेकिन डंडा पड़ा पीठ को। लेकिन जब पीठ को डंडा पड़ा, दर्द हुआ, तो आंखों से ही आंसू आए। अब ये पूरा साइकिल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने कहा दरबारी अलर्ट रहे, इसलिए कहा योग माना अटेंशन। हमारी फाइल, आप कल्पना करो मुंबई जैसे शहर में कोई रहता है, माया की नगरी कहते हैं, कंटिन्यूअसली ये फाइल एक्टिवेट हो रही है। कहते हम क्या करें, हमारे चारों तरफ वैसे ही दुनिया है, वैसे ही कपड़े पहनकर लोग चलते हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग गंदी बातें करते हैं, क्या करें, हमारी फाइल तो एक्टिवेट होती रहती है। बाबा ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने कहा आपको अगरबत्ती की तरह जीना चाहिए। अगरबत्ती कभी ये नहीं सोचती है कि बदबू है, ये वायुमंडल माना बदबू है। अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाते रहती है। तो हमको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि वायुमंडल प्रदूषित है, हमको निरंतर अपनी खुशबू फैलाते रहना चाहिए। हम बदबू को दूर नहीं करें, लेकिन कम से कम खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। और यही अभ्यास हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी भी करती थी कि लाइट के कार्प में रहना। निरंतर हम लाइट के कार्ब में रहेंगे तो ये वायुमंडल हमको प्रभावित नहीं करेगा, और हमारी ये पुरानी फाइल इमर्ज होना बंद हो जाएगा। पर इस सब के जड़ में है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। तो दरबार लगाओ, एक तरफ इंद्रियों को बिठाओ, एक तरफ मन बुद्धि संस्कार को बिठाओ। ये ज्ञानेन्द्रिय 5 है, कर्मेंद्रिय 5 है। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय टोटली अलग है, और ये मन बुद्धि संस्कार, इन सबको पूछो कि हे मन, आज तूने क्या व्यर्थ सोचा, तुझे ऑर्डर नहीं है व्यर्थ सोचने की। हे आंखें, आज तुमने किसके अवगुण देखे, तुमको अवगुण देखना ही नहीं है, देखना है तो शिव बाबा को देखो। हे कान, तुम्हें केवल शिव बाबा की और अच्छी बातें सुननी है, झरमुई झगमुई की बातें माना पर चिंतन की बातें देखनी नहीं है। हे जीवा, तुम्हें मर्यादा में रहते हुए बिना आसक्ति के
चीजों को ग्रहण करना है और ऐसे अनुभव करना है कि पेट में जो अग्नि कुंड है उसमें आप स्वाहा कर रहे हो ताकि शरीर को ऊर्जा मिले। ऐसे हर इंद्रियों को पूछना चाहिए, जहां जो इंद्रियां गड़बड़ कर रही है उनको टाइट करना चाहिए, उनको ऑर्डर में रखना चाहिए। बुद्धि ऐसे वैसे कुछ भी अनुभव नहीं करे और पुराने संस्कार हमको बंदर का नाच नहीं नचावे, तो इन सब का रोज दरबार लगाओ। और अच्छा योगी जो होता है निरंतर इस अटेंशन में रहता है, कहाँ मेरी वृत्ति दृष्टि चंचल तो नहीं हो रही है, तो इसको कंट्रोल में रखेंगे। और जब ये पूरी तरह से कंट्रोल में होगी तो सेवा के समय सेवा, स्थिति के समय स्थिति, जहां मन को लेके जाना चाहो, परम धाम में तो परम धाम में। आज बाबा ने कहा ट्रैफिक कंट्रोल में शरीर को तो रोक देते हैं लेकिन मन रुकता नहीं है। बाबा रिजल्ट बता रहा है, मन पूरा कंट्रोल में हो तो अगर ये होगा तो समय नहीं जाएगा, आज इस संसार को भगाया, आज इस संस्कार को भगाया नहीं। जहां कंट्रोलिंग पावर होगी वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन ब्रेक यहाँ लगने के बजाय थोड़ी दूर जाके लगा तो आप ठोक दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होता है जब मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि हमसे गलती हो गई। तो ब्रेक पावरफुल होना चाहिए, बाद में ब्रेक लगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। आलस्य और व्यर्थ, इनके ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन रखना चाहिए। पहले भी सुनाया, माया इतनी शातिर है कि आपको तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बना देती है। कहते हैं कि हम है ही बाबा के, बाबा के सिवा हमारा है ही कौन, सब कुछ बाबा को तो दे दिया है, वगैरह वगैरह। बाबा ने आज फिर से कान खींचे। आप अगर कहते हो कि बाबा मेरे साथ है, जैसे दुनिया वाले को कहते हैं सर्वशक्तिवान हर जगह पे है, तो उसके गुण और शक्तियाँ दिखाई देनी चाहिए। ऐसे अगर बाबा हमारे साथ है, जैसे कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं, तो बाबा कहता है कि अगर ऐसे है तो विजय सदा होनी चाहिए, कभी विजय कभी हार नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो समझना चाहिए मैं मियाँ मिट्टे हूँ। तो इसके ऊपर भी चेकिंग करेंगे। विशेष आज बाबा ने विघ्नकारी आत्माओं को याद किया। विघ्नकारी माना जो विघ्न निर्माण करने के निमित्त बनते हैं। एक्चुअली ये हमारे दोस्त होते हैं। बाबा ने आज कहा उन्हें विघ्नकारी देखो ही मत, वो सदा पाठ पढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले निमित्त आत्माएं है, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक है। वो आपको अनुभवी बनाते हैं कि देखो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग हो सकते हैं। आपको शिक्षक बना रहे हैं वो। एक तरफ जब हम कहते हैं कि निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करके अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी कभी भी मत कहना। कई लोग मेरे पास आके कहते कि ये आत्मा जब तक है तब तक मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। गलत दृष्टिकोण है। मैं कहता हूँ वो आत्मा ही आपको संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी, क्योंकि वो आत्मा आपको इनडायरेक्टली बता रहे कि आपके अंदर सहन शक्ति की कमी है, आपके अंदर समाने की शक्ति की कमी है, और आप हमेशा अवगुणों के ऊपर फोकस करते हो। मैं जिस अवगुण को छोड़ना चाहते हो आपका ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। वो आत्मा को थैंक्स दो, उसके वजह से आपके हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। तो ये आत्माएं अचल बनाने के निमित्त है और इससे हमारे अनुभव की अथॉरिटी बढ़ते जाती है। तो कभी भी कंप्लेंट नहीं करना किसी के भी प्रति। भगवानुवाच है, बाबा के महावाक्य यज्ञ में बहुत फेमस हुए, जो कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लीट नहीं बन सकते। तो कंप्लेंट समाप्त।
तभी कंप्लीट बनेंगे। सभी फाइल को खत्म कर फाइन और रिफाइन बनना है, माना सूक्ष्म ते सूक्ष्म बनना है। तो आज के बाद कंप्लेंट समाप्त। हर आत्मा, सो कॉल्ड आत्मा जो मेरे लिए विघ्न बन रही है, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे जीवन में आई है। आज के पूरी मुरली में टेक होम कहेंगे कि चेक करना चाहिए कि मैं अधिकारी हूं या अधीन आत्मा हूं। बाबा तो मुझे राजा बच्चा कहता है, तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं और सदा काल की स्वराज्य अधिकारी हूं। किसी के भी अवगुण को मैं वायुमंडल में फैलाऊंगी नहीं, सहन करके समाने की शक्ति को यूज करूंगी। हमेशा अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी अवस्था में रहूंगी। रोज अपनी दरबार लगाना है और अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार, इनको कंट्रोल में रखना है। एक दो को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, प्यार से वाइब्रेशन देना है, झगड़ा नहीं करना है। और विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझना है, अनुभव की अथॉरिटी में ले जाने वाली आत्मा समझना है। कंप्लीट समाप्त करना है, कंप्लीट बनना है, फाइन और रिफाइन बनना है। अच्छा, ओम शांति।